को जारी रखें। 10 तारीख को हम लोग विधानसभा घेरावा का आह्वान किया कि जेएसएससी सीजीएल का जो है से एग्जाम रद्द हो। इसके अलावा एग्जाम जो है वो मेडिकल एजेंसी के द्वारा ही लिया गया है। हमें सीबीआई का जांच बहुत जरूरत है, इसलिए मैं सभी को जोहार। मेरा नाम रघुभाई पासवान है, मेरे साथ में बैठे मेरे साथी आज जो है सो हम लोग आप सभी हम लोग प्रवक्ता के तौर पर आज जो है सो हम आप सभी को और आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्र नौजवान को, झारखंड के संपूर्ण आम आवाम को कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। हमारी जानकारियां दो विभाग में है। पहला जो है सो मेरा मांग पत्र से संबंधित है। मेरा मांग पत्र से संबंधित जो है, या हम लोगों ने सुना कि मांग पत्र जो है तो बोला जा रहा है कि बहुत लंबा है, उसको समझने में बहुत किसी को तो उस मांग पत्र को जो हम लोगों ने उसको थोड़ा संक्षिप्त करके आप सबों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी छात्रों का जो मांग पत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला रद्द, दूसरे जांच और तीसरा रिफॉर्म। रद्द में है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं तथा अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। जैसे जेएसएससी सीजीएल बहुत ही प्रमुख एग्जाम है। इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां है कि आपको हम बता नहीं सकते कि कितनी गड़बड़ियां है। इसके बावजूद जो है जेएसएससी सीजीएल में अभी जो है सो अभ्यर्थी जो है सो ज्वाइनिंग करके नौकरियां कर रही है। जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ियां के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो है सो इसकी जो जांच एजेंसियां थी उनके एफिडेविट में जब वो जांच किए तो उनके एफिडेविट में बतौर छात्रों ने ये एक्सेप्ट किया है कि नेपाल जा करके हमको 135 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला था। उस 135 क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में से 120 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला। इसके बावजूद भी जांच एजेंसियां ने इस साक्ष्य को कोर्ट में छुपाने का काम किया, जिसके कारण हम तमाम छात्रों को न्याय नहीं मिल सका। इसलिए हमारी पहली मांग है कि जेएसएससी सीजीएल का जो है से एग्जाम रद्द हो। इसके अलावा टीडीपीएल कंपनी में टीडीपीएल एजेंसी द्वारा और भी एग्जाम ली गई है, जैसे 11 to 13 जेपीएससी, 14th जेपीएससी, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, सीडीपीओ, एफएसओ, एफआरओ, एससीएफ, जेट, एपीपी रेगुलर और बैकलॉग दोनों। इसके अलावा सिविल जज, इन तमाम एग्जाम जो है वो टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा ही लिया गया है और इन तमाम एग्जाम में जो है सो अभय तिवारी की संलिप्तता है। अतः इन तमाम एग्जाम को जो सो रद्द किया जाए, ये हमारी मांग जो है सो रद्द के अंतर्गत। दूसरी जो है सो हम जांच का मांग करते हैं। जांच में क्या है कि हम जांच जो है सीबीआई और ईडी दोनों का मांग करते हैं। सीबीआई इसलिए कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार हुई है तथा अनियमितताओं को देखने को मिली है, इसलिए इसकी प्रशासनिक जांच के लिए हमें सीबीआई का जांच बहुत जरूरत है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ इन तमाम एग्जाम में सीबीआई जांच होना चाहिए। दूसरी है ईडी इसलिए क्योंकि इन तमाम एग्जाम में जब धांधली हुई तो वित्तीय जांच का मामला आता है, बहुत सारा पैसा लेन देन का मामला इसमें है। इसलिए इन तमाम चीजों को उजागर करने के लिए ईडी जांच का भी हम लोग मांग करते हैं। अब आगे जो है हमारे मांग पत्र में कुछ रिफॉर्म्स है, उस रिफॉर्म्स के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे साथी पीयूष जी उसको क्लियर करेंगे आप लोग के साथ। क्लियर है, हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं और हर रोज हम लोग कोई ना कोई रचनात्मक क्रिया द्वारा जो सो सरकार को अपनी मांग मनाने का प्रयास कर रहे हैं।
और जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं मान लेती है, हम लोग यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेंगे। कल से हमारे कुछ साथी, कम से कम तो 5 साथी जरूर भूख हड़ताल पे, अनशन पर बैठ जाएंगे और जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती, हम लोग इसको जारी रखेंगे। 10 तारीख को हम लोग विधानसभा घेरावा का आह्वान किया है। बिल्कुल सुनना ही चाहिए। लोकतंत्र में अगर आप मुखिया है, इस राज्य के मुखिया है और आपके राज्य में छात्र नौजवान सड़क पर है, तो बिल्कुल आपको उनको नोटिस करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान देनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को, झारखंड के तमाम आम आवाम को यह संबोधन किया कि हम लोगों की कुछ जानकारियां थी जो उन लोगों को हम लोगों ने बताने का काम किया। हम लोगों की मांग पत्र के बारे में हमने बताया कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार से हम लोगों की क्या मांग पत्र है, उसके बारे में हम लोगों ने अभी पीसी में बताने का काम किया। हम लोग के जो मांग पत्र जो है वो रद्द, जांच और रिफॉर्म से संबंधित है। रद्द जो है सो कौन कौन सी एग्जाम रद्द होनी चाहिए, जिसमें हम लोगों ने प्रमुखता से जो TDPL कंपनी के द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है, फिर चाहे वो JSSC हो, JPSC हो, अभय तिवारी की संलिप्तता जिस एग्जाम में हो, फिर चाहे वो JSSC हो, JPSC हो, उन तमाम एग्जाम को हम लोगों ने रद्द करने का मांग किया है। जिसमें बहुत प्रमुख मांग है JSSC सिज्जल। JSSC सिज्जल एक बहुत बड़ी बहाली है और ये भारत का सबसे बड़ा स्कैम इस एग्जाम में हुआ है। भारत में सबसे बड़ा अगर धन उगाही, अगर सबसे बड़ा करप्शन इस एग्जाम में हुआ तो JSSC सिज्जल है। JSSC सिज्जल जो है सो इसकी इतनी गड़बड़ियां हैं कि इसमें जो है सो आपको बता दें कि नेपाल में जो सो क्वेश्चन जो छात्रों को रटाया गया था, उस क्वेश्चन को CID के एफिडेविट में छात्रों ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन उस एफिडेविट को CID ने जो है सो कोर्ट में साक्ष्य में बताने का काम नहीं किया, साक्ष्य को छुपाने का काम किया। इसके कारण जो है सो आज जो है सो धांधली किए हुए लोग नौकरियां कर रही है। हम तमाम छात्र नौजवान परेशान है। इसलिए हम लोग की प्रमुख मांग है कि JSSC सिज्जल अविलंब रद्द होनी चाहिए। इसके अलावा जो है सो JPSC 14, JPSC बैकलॉग 2025, बैकलॉग 2023, SCF, FRO, आपका जो करके सिविल जज, APP, इन तमाम एग्जाम में जो है सो अभय तिवारी और TDPL कंपनी का जो सो इन्वॉल्विंग है, इन तमाम एग्जाम को भी हम रद्द का मांग करते हैं। और इसके अलावा जो जांच का बात हम जो कर रहे हैं, इसमें हम CBI और ED दोनों की जांच की मांग करते हैं। CBI इसलिए ताकि वो प्रशासनिक जांच कर सके, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर कर सके, उसमें कौन कौन लोग संलिप्त है उनका उजागर कर सके। और ED इसलिए चूंकि इसमें बहुत बड़ी धन उगाही का मामला आया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसलिए ED का भी इसमें रहना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी राजभवन बिल्कुल हम लोग का 10 तारीख विधानसभा घेरावा है और आपके माध्यम से हम संपूर्ण छात्रों को यह आह्वान करते हैं कि आप झारखंड के किसी भी कोने में हो, 10 तारीख जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जरूर आइए, अपने हक और अधिकार को जरूर मजबूत कीजिए। रविंद्र पासवान।